नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं से किया वर्चुअल संवाद। राज्य भाजपा मुख्यालय ईटानगर में दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर सुकन्या समृद्धि अभियान का शुभारंभ। मणिपुर में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपने मंत्रिमंडल में किए फेरबदल। 6 मंत्रियों को मंत्रिमंडल से हटाया और 5 नए मंत्री किए गए शामिल। देश में पिछले 24 घंटों में किए गए 15 लाख कोविड टेस्ट। अब तक लगभग 7 करोड़ नमूनों की हुई जांच। राज्य में कोविड संक्रमण के मामलों में हो रही है लगातार बढ़ोतरी और 283 नए मामले किए गए दर्ज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हाल ही में संसद में पारित कृषि विधेयकों और श्रम कानूनों से देश के किसान और कामगारों को अनावश्यक कानूनों के जंजाल से छुटकारा मिलेगा। उन्होंने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वे झूठ और दुष्प्रचार के जरिए देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा है कि नए कानूनों से 85% किसानों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है कि वे देश के किसानों से मिले और उन्हें इन कानूनों के फायदे समझाएं। किसान क्रेडिट कार्ड के महत्व पर बल देते हुए श्री मोदी ने कहा कि डेयरी उद्योग और मत्स्य पालन से जुड़े लोगों को भी ये सुविधा दी गई है। उन्होंने कहा है कि ये योजना के तहत एनडीए सरकार ने अब तक करीब 35 लाख करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि कोविड महामारी के दौरान भी पार्टी कार्यकर्ता संकट में फंसे लोगों की मदद का प्रयास करते रहे। कर्मठ कार्यकर्ताओं को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती पर अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं, ताकि पंडित जी ने जो हमें मार्गदर्शन किया है, जो रास्ता हमें दिखाया है, उस रास्ते पर हम पूरे समर्पित भाव से आगे बढ़ पाएं। भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपनी इस सेवा साधना को बिना रुके, बिना थके जारी रखा है। आज जब देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक एक देशवासी अथक परिश्रम कर रहा है, तब गरीबों को, दलितों, वंचितों, युवाओं, महिलाओं, किसानों, आदिवासी, मजदूर, उन सबको उनका हक देने का बहुत ऐतिहासिक काम करने का हम सबको सौभाग्य मिला है। कृषि में जो सुधार किए गए हैं, उसका सबसे ज्यादा लाभ छोटे और सीमांत किसानों को मिलेगा। पहले की परंपरा थी मंडी में बेचने की। अगर उसको लगता है कि वहां फायदा है, वो वहां बेचेगा। उसको लगता है कि मंडी के बाहर फायदा है, तो मंडी के बाहर बेचेगा। फर्क इतना किया है, महत्वपूर्ण फर्क है। किसान को हक दिया है, जो अपनी मर्जी के मुताबिक जहां ज्यादा दाम मिलेगा अपना माल बेचेगा। साथियों, भाजपा सरकार ने जो काम किया है, अब भाजपा के हर कार्यकर्ता को इन कानूनों की भावना को बिल्कुल सरल भाषा में किसान साथियों के बीच बैठ करके, गांव में जाकर के, खटिया की परिषदें कर करके, चारपाई की परिषद कर करके, छोटे छोटे ग्रुप में हमें बताना है। भारतीय जनता पार्टी की अरुणाचल प्रदेश इकाई ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर आज उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। राज्य भाजपा मुख्यालय ईटानगर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सुकन्या समृद्धि अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भीवराम वाघे,
उपाध्यक्ष ओजिंग तासिंग, लोकसभा सांसद तापिर गाव, कृषि मंत्री तागे ताकी और भाजपा की महिला मोर्चा के अध्यक्ष हिगियो अरुणी सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे। अपने संबोधन में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बियूराम वाघे ने कोविड महामारी के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा इससे बचाव के बारे में लोगों के बीच जागरूकता फैलाने और उनकी सहायता की सराहना की। सांसद तापिर गाव ने कहा है कि भाजपा दीनदयाल उपाध्याय की वोकल फॉर लोकल के प्रबल समर्थन और पार्टी इसे लागू कर रही है। राज्य महिला मोर्चा के अध्यक्ष हिगियो अरुणी ने सुकन्या समृद्धि अभियान की जानकारी देते हुए कहा है कि 10 वर्ष तक की आयु की बालिकाओं का पोस्ट ऑफिस में इस योजना के तहत खाता खुलवाया जा सकता है। कोरोना का समय में हम लोगों ने जिस तरह से काम किया है, कभी कुछ तकलीफ स्टैंडर्ड जो लेबरर्स है और अपना जो यहाँ का लोग जो जहाँ स्टैंडर्ड करके जो अपना अरुणाचल का बाहर का लोग है यहाँ स्टैंडर्ड होकर बैठा है, उन लोगों को जिस तरह से आप लोगों ने हमारा कार्यकर्ता लोगों ने जिस तरह से मदद किया है, ये बहुत ही तारीफ काबिल है। जिसको मैं लेबर और वोकल फॉर लोकल, ये भी दीनदयाल उपाध्याय जी का फिलोसॉफी से ही हम लोग कार्यकर्ता मूवमेंट जो चला रहा है। ये स्कीम स्पेशली हमारा जो गर्ल चाइल्ड जो जन्म से लेके 10 साल का अंदर को अकाउंट खोलना है, वो भी हमारा जो ये पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खोलना है और पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खोल के उसका 1000 से शुरू करके आप 1,50,000 तक डाल सकता है। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने अपने कैबिनेट में बड़ा फेरबदल करते हुए 5 नए मंत्रियों को शामिल किया, जबकि 6 मंत्रियों को अपने मंत्रिमंडल से हटा दिया है। गुरुवार को राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला ने राजभवन इम्फाल में 5 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंत्री बनने वाले 2 विधायक कुछ समय पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी आए हैं। शामिल किए गए नए मंत्रियों में भाजपा के विधायक एस राजेन, वी वाल्ते और टी सत्यवार्ता भी शामिल है, जबकि 2 पूर्व विधायकों को भी मंत्रिमंडल में जगह मिली है, जिनमें ओ लुखोई और ओ क्राम हेनरी के नाम शामिल है। And whatever I am doing is with the blessing of the central leaders, because our is a national party. We take everything from the go ahead from the center. I hope that we can more mobilize on development way, and I believe it is the preparation for the coming 2022 election. बिहार में 28 अक्टूबर से 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होगा। मतगणना 10 नवंबर को होगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने आज नई दिल्ली में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हुए कहा है कि आदर्श आचार संहिता तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है। उन्होंने कहा है कि पहले चरण में 28 अक्टूबर को 71, दूसरे चरण में 3 नवंबर को 94 सीटों और तीसरे चरण में 7 नवंबर को 18 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। उन्होंने कहा है कि मतदान की अवधि 1 घंटा बढ़ाकर 6 बजे तक कर दिया गया है। अंतिम 1 घंटा कोविड रोगियों के लिए रखा गया है। श्री अरोड़ा ने बताया है कि कोविड महामारी के मद्देनज़र हैंड सैनिटाइजर, मास्क, पीपीई किट और दस्तानों की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा है कि चुनाव प्रचार के दौरान जनसभाओं और अन्य गतिविधियों में सुरक्षित दूरी बनाए रखने के नियमों का पालन करना होगा। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदान के समय के बारे में कुछ राज्यों की आपत्तियों पर 29 सितंबर को चर्चा के बाद लोकसभा की एक और विधानसभा की 64 सीटों पर उपचुनाव के बारे में फैसला किया जाएगा। लास्ट डेट ऑफ नोटिफिकेशन 8 अक्टूबर, डेट ऑफ पोल 28 October. Can I now go to second phase, please? Issue of notification 9th October. Date of poll 3rd November. Shall I go to third phase, please? Issue of notification 13th October. Date of poll 7th November. Counting of votes 10th November. देश में कोविड-19 रोगियों के स्वस्थ होने की संख्या निरंतर बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान 81,000 से अधिक रोगियों के स्वस्थ होने के साथ ही ये संख्या बढ़कर 47,56,000 से अधिक हो गई है। स्वस्थ होने की दर
81.74% तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 86,052 लोगों के संक्रमण की पुष्टि के साथ ही देश में संक्रमितों की संख्या 58,18,571 हो गई है। इस समय 9,77,116 लोगों का इलाज चल रहा है। इसी दौरान 1,141 लोगों की मौत की पुष्टि के साथ ही ये आंकड़ा बढ़कर 92,290 हो गया है। देश में पिछले 24 घंटों में 15 लाख कोविड टेस्ट किए गए हैं और अब तक लगभग 7 करोड़ नमूनों की जांच की जा चुकी है। राज्य में गुरुवार को कोविड संक्रमण के 283 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 168 मरीज स्वस्थ हुए हैं। राज्य के कोविड संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 2,331 हो गई है। प्रदेश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर 72% से ज़्यादा बनी हुई है। गुरुवार को सबसे ज़्यादा 153 मामले ईटानगर राजधानी क्षेत्र से दर्ज किए गए हैं, जबकि लोंगडिंग से 26, तिरप से 22 और पापुमपारे से 21 नए मामले सामने आए हैं। उधर ईस्ट सियांग से 10 और अपर सुबनसिरी से 11 मामले दर्ज किए गए हैं। इसी बीच राज्य सरकार के पुलिस प्रवक्ता ने बताया है कि बंदरदेवा स्थित पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 90 नवनियुक्त कांस्टेबल के कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद प्रशिक्षण कार्य स्थगित कर दिया गया है और इन सभी पुलिस जवानों को लेखी स्थित कोविड केयर सेंटर में भेज दिया गया है। उधर राज्य के तोमो रिबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंस ट्रिम्स के निदेशक डॉक्टर मोजी जीनी ने कहा है कि कोरोना का संक्रमण का खतरा लगातार बना हुआ है। डॉक्टर जीनी ने चिकित्सा संस्थान के काम कर रहे चिकित्सकों और अन्य सभी स्वास्थ्य कर्मियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि काम में लगातार दबाव के बावजूद सभी स्वास्थ्य कर्मी पूरी तत्परता से स्वास्थ्य सेवाएं और कोविड से जुड़ी चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। ये कह सकते हैं कि ये महामारी जो है अभी इतने जल्दी रुकने वाला नहीं है, बल्कि और बढ़ने की चांस है। तो फिलहाल अभी ट्रिम्स के अंदर में हम दो हॉस्पिटल चला रहे हैं। एक तो बिल्कुल कोविड डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल चिंपू में, और यहाँ पे जो नाहरलगुन में जो ट्रिम्स हॉस्पिटल है उनको चला रहे हैं। तो तकलीफ़ ये है कि अभी एक हॉस्पिटल को हम लोग बांट के दो करके, वो भी 20 किलोमीटर के दूरी पे दो हॉस्पिटल चलाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। मगर हम लोग ये आश्वासन आप लोग को देना चाहते हैं कि हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और हमारे स्टाफ स्वीपर से लेके स्पेशलिस्ट तक अपना जी जान लगा के काम कर रहे हैं। और बहुत लोग ये ऐसे करते हुए इन्फेक्टेड भी हो गया है, काफ़ी सीरियस भी कोई हुए हैं। एंड भगवान की कृपा से किसी को ज़्यादा परमानेंट नुकसान नहीं हुआ है। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि भारत ने पर्यावरण और वन क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। कल चीन द्वारा बायोडायवर्सिटी पर मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल डायलॉग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान श्री जावड़ेकर ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत ने वन क्षेत्र में 25% तक बढ़ा है। उन्होंने कहा है कि विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारत में टाइगर की जनसंख्या सबसे अधिक है और पिछले 11 वर्षों में देश में टाइगर की जनसंख्या दोगुनी हुई है। That in the course of last decade, India has enhanced the combined forest and tree cover with nearly 25% of the total geographical area of the country. We now have highest number of tigers in wild. It has doubled in 11 years. राज्य में कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्रों और अन्य संबंधित संस्थाओं ने एक बार फिर से कार्य करना शुरू कर दिया है। राज्य के कौशल विकास और उद्यमिता विभाग के अनुसार भारत सरकार के अनलॉक 4 के गाइडलाइन के अनुसार देश में स्थित 5 ITI सहित मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना केंद्रों और 26 प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्रों में प्रशिक्षण का काम शुरू हो गया है, जिससे इन केंद्रों में पढ़ने वाले 5,000 से ज़्यादा परीक्षार्थियों को लाभ होगा। उधर विभाग के अनुसार रोइंग स्थित ITI ने प्रशासन द्वारा संस्थान में चल रहे क्वारंटीन सेंटर को शीघ्र हटाने के किए जाने के अनुरोध का किया ताकि ये भी ट्रेनिंग का कार्य शुरू कर सके। राज्य के कौशल और उद्यमिता और कौशल विभाग के अनुसार स्किल इंडिया मिशन के तहत अब तक 8,600 से ज़्यादा अभ्यर्थियों को कौशल प्रशिक्षण दिया जा चुका है। जाने माने पार्श्व गायक SP बालासुब्रमण्यम का आज चेन्नई में निधन हो गया है। वे 74 वर्ष के थे। श्री बालामरियम को
श्री बालासुब्रमण्यम को इस महीने के 5 तारीख को कोविड-19 से संक्रमित होने के बाद एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। गायक बालासुब्रमण्यम ने 16 भारतीय भाषाओं में 40,000 से अधिक गानों का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाने माने पार्श्व गायक बालासुब्रमण्यम के निधन पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय संगीत जगत ने एक मधुर आवाज़ खो दी है। एसपी बालासुब्रमण्यम ने दीदी तेरा देवर दीवाना, पहला पहला प्यार है, मेरे रंग में रंगने वाली, दिखताना दिखताना, मेरे जीवन साथी, मुझसे जुदा होकर, आजा शाम होने आई, हम बने तुम बने, वाह वाह राम जी जैसे कई गानों को अपनी आवाज़ दी। हसम चाहे ले लो, हसम चाहे ले लो, खुदा की कसम बहुत प्यार करते हैं तुमको। अरुणाचल समाचार के अंक में आज इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।